श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गौरी शंकर शिव महापुराण कथा जो कि छत्तीसगढ़ कुरुद में चल रही है। 5वें दिन की कथा में पंडित जी गुरु जी ने हमें 2 नए उपाय बताए हैं जिसको करने से हमें हमारे जीवन में बहुत तरक्की मिलेगी। तो आपको ये उपाय करने चाहिए। तो पहले उपाय के बारे में हम बताते हैं कि पहला उपाय तो आप भोलेनाथ के शिवलिंग पर सभी लोग 1 लोटा जल चढ़ाने तो जाते होंगे। अगर आपको कोई लंबी बीमारी है जो ठीक नहीं हो रही है तो आपके लिए ये छोटा सा उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुरुद की कथा में बताया है कि आप क्या करिए कि शिवलिंग के जो दोनों साइड होते हैं, मोटी भाग होते हैं, जहाँ एक तो गणेश जी का स्थान होता है, कार्तिक जी का स्थान होता है, वहाँ पर आपको साफ सफाई कर कर और जल से बिल्कुल साफ़ करिएगा रोज़। और जो पानी बहता हुआ नीचे नाली जा रहा है वहाँ साफ़ करना है आपको। ये दोनों जगह साफ़ करेंगे। और जो नीचे पानी बहता है वह तो 33,000 कोटि देवी देवताओं का स्थान होता है। और ये आपको अपने हाथों से डेली का नियम बना लीजिए। आपको यहाँ 2 जगह शिवलिंग पर सफाई करनी है। एक तो पानी जो नीचे बहता है नाली तक उस स्थान पर, एक वो जो शिवलिंग के ऊपर 2 मोटी लाइनें होती हैं यानी गणेश जी का और कार्तिक के स्थान पे आपको पानी से उसको साफ़ करके फिर अपने हाथ धो के चंदन घिस कर आपको उन दोनों जगह पे शिवलिंग के ऊपर भी बिंदियाँ लगानी है। और एक वो जो जलाधारी से नीचे जल बहता हुआ जाता है वहाँ जहाँ आपने सफाई करी है वहाँ एक चंदन की बिंदी लगानी है और उसको अपने शरीर से पूरे से हाथ फेर लेना उसी हाथ को। तो आप देखेंगे आपकी कितनी भी लंबी से लंबी बीमारी है वो जल्दी ठीक हो जाएगी। ये लगातार आपको 21 दिन उपाय करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इस उपाय करने से। आप दूसरे उपाय के बारे में बताते हैं। दूसरा उपाय भी बहुत छोटा और सरल उपाय है। ये भी अभी हाल की कथा में यानी 5वें दिन की कथा में, कल की कथा में ही पंडित जी ने बताया है। आपको लगातार 25 दिन ये उपाय करना है। आपको क्या करना है, 1 लोटा जल बहाते हैं, वहाँ से जल जो बहता हुआ जो सामने अशोक सुंदरी के जो नीचे बहने वाली जो जगह है वहाँ पर आपको अपने हाथों का स्पर्श करना है उस जल को और अपनी दोनों आँखों पर लगाना है। आपने अगर ये उपाय 25 दिन लगातार करा तो आपकी नेत्र ज्योति हमेशा के लिए बढ़ जाएगी। और करके देखिएगा 25 दिन बाद, आप 30 दिन बाद डॉक्टर को दिखाने जाइएगा, आपकी नेत्रों की ज्योति अवश्य ही बढ़ी पाएंगे। आपको लगातार बस जहाँ से जल नीचे गिरता है वहाँ पे हथेली लगाकर दोनों आँखों पर उस जल को आपको लगाना है। ये 25 दिन आपको लगातार करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए इस उपाय को करके देखिएगा, अवश्य आपके जीवन में खुशहाली आ जाएगी, आपकी आँखों की रोशनी बढ़ने लगेगी। तो ये दोनों उपाय ही बहुत छोटे और सरल हैं। हम रोज़ ही शिवालय जाते हैं, 1 लोटा जल तो अवश्य ही चढ़ाते हैं। तो जल चढ़ाते टाइम हमको बस ये 2 क्रिया करनी है। पहले साफ़ सफाई करनी है ये 2 जगहों पे और दूसरा आपको वो जल आँखों पे लगाना है। इससे आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। करके देखिएगा, अवश्य आपको लाभ मिलेगा। अगर आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबा दीजिए। अगर इन उपायों के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट्स बॉक्स पे लिख के पूछिएगा, मैं आपके सभी प्रश्नों का जवाब दूंगी। आपको बस भोलेनाथ पे विश्वास रखना है, 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाना है। सारी समस्या का हल 1 लोटा जल, ये अपने गुरुजी कहते हैं, इसीलिए हमको 1 लोटा जल शिवालय पे अवश्य चढ़ाना चाहिए। बोलिए मेरे साथ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।